वेलकम टू द ग्लोबल वीएन स्टडी, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर सहूलत बनाई गई है आपके पढ़ाने के लिए, ताकि आपको जो भारी भरकम फीसेस हैं उससे जो है वो निजात मिल सके। आज इसके बाद एक छोटा सा मैं वीडियो मैसेज भी जो है वो शेयर करूंगा, जिसमें हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि आया जो हम पाकिस्तान में अभी स्टडी सिस्टम को कंटेन कर रहे हैं, क्या हमारे बच्चों को फ्यूचर में इसका फ़ायदा हो सकता है कि नहीं, या जो हमारे पेरेंट्स हैं या जो हमारे बच्चे हैं वो क्यों बदजन हो रहे हैं स्टडी के पैटर्न से, इस स्टडी के निज़ाम से। क्या उनको अपना फ्यूचर ब्राइट नज़र नहीं आ रहा? अगर नज़र नहीं आ रहा तो फिर इसकी क्या वजह और इसका फिर हल क्या होना चाहिए। आते हैं टॉपिक की तरफ। 10th क्लास की फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, नया सिलेबस है। पेज नंबर आपका है 22 और 23, चैप्टर नंबर है आपका 11। टॉपिक है आपका कन्विक्शन। कन्विक्शन के रिलेटेड इसके 3 टॉपिक है, मैंने तीनों टॉपिक लिख दिए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सादा से सादा लफ्जों में चाहे वो समझाया जा सके। कन्विक्शन बेसिकली होती किस में है? कन्विक्शन होती है लिक्विड में और गैस में, यानी कि लिक्विड और गैस में हीट ट्रांसफर किस तरह से होती है, ये टॉपिक है। कोई भी चीज जो आपको पढ़ाई जाती है उसका मकसद ये होता है कि आप जो चीज पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, आम जिंदगी में उस चीज को कहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर उसका आम जिंदगी के अंदर इस्तेमाल मौजूद नहीं है तो फिर आपको पढ़ने का फायदा नहीं है। अगर टीचर आपको पढ़ाते हुए आपके टॉपिक को, उस जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, उसको आम जिंदगी से कनेक्ट नहीं करता तो डेफिनेटली आपको फिर समझने में मुश्किल आएगी। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इररेलेवेंस पे एग्जांपल देनी पड़े लेकिन कनेक्शन बना दूं एग्जांपल का टॉपिक के साथ, तो मैं समझता हूँ कि काम हो गया। अब आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। चैप्टर नंबर 11, पेज नंबर मैंने लिख दिया, टॉपिक भी लिख दिया है, कन्विक्शन पढ़ने लगे हैं। कन्विक्शन क्या होती है? आपका हीट ट्रांसफर लिक्विड में और गैस में। यहाँ पर उसने गैस की जरा बात कर दी है तो तीनों टॉपिक गैस के साथ ही चलेंगे, हवा के साथ चलेंगे। तो सबसे पहले कन्विक्शन करंट एयर, ये बेसिकली होती क्या है? आप इस तरह से समझें कि सुबह जब बड़ी धूप होती है, सुबह जब सनलाइट सामने आ जाती है, सनलाइट जमीन के ऊपर पड़ती है, सूरज की रोशनी जैसे जमीन के ऊपर पड़ती है, जमीन हो जाती है गर्म, और यहाँ पर जमीन के आसपास जो एयर होती है, जो हवा होती है, वो भी गर्म हो जाती है। अब गर्म होने की वजह से वो हवा क्या करती है? एक्सपैंड करती है और लेस डेंसर हो जाती है, यानी कि उसका गाढ़ापन कम हो जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब सूरज की रोशनी हवा के ऊपर पड़ेगी तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो पहले दूर दूर थे, वो और दूर दूर चले जाएंगे। जैसे ही वो और दूर जाएंगे डेफिनेटली फिर हवा क्या करेगी? एक्सपैंड करेगी, और हवा एक्सपैंड होकर क्या करेगी? हल्की हो जाएगी। हल्की होकर क्या करेगी? ऊपर की तरफ उठ जाएगी। आपकी बुक के ऊपर उसने एक सर्कल बनाया हुआ है, जमीन पे ऐसे रोशनी पड़ती है सूरज की, उसके बाद क्या होती है? हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, ऊपर जाकर फिर क्या करती है? अपना टेम्परेचर मॉडरेट कर देती है, अपना टेम्परेचर वापस हासिल कर लेती है, ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर फिर दोबारा जमीन पर वापस आ जाती है। ठीक है जी। आपकी बुक के ऊपर उसने एक सर्कल बनाया हुआ है। सर्कल मैं आपको हाथों से इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको जरा समझने में आसानी हो। आपकी बुक के ऊपर सर्कल उसने इस तरह से बनाया है, ये आपकी जमीन है, ये आपके हैं सूरज चाचू, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे सनलाइट पड़ रही है जमीन के ऊपर, सनलाइट पड़ रही है। जैसे ही सनलाइट पड़ेगी जमीन के ऊपर, यहाँ पे जो आपकी एयर है वो क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। गर्म होगी तो उसके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डेफिनेटली वो दूर हो जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगी, उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, गाढ़ापन कम हो जाएगा। हवा क्या करेगी? फैल जाएगी। फैल के क्या हो जाएगी? हल्की हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर चलेंगे। जैसी हवा हल्की होगी वो क्या करेगी? ऊपर उठेगी। हवा गर्म होकर क्या करेगी? ऊपर उठेगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, अपना टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट कर देगी, अपनी जो उसने एनर्जी अब्सॉर्ब की हुई है हीट की वो खत्म हो जाएगी। ऊपर जाने के चक्कर में हवा ठंडी होकर फिर क्या करेगी? जमीन पर आ जाएगी। इस सारे प्रोसेस को उसने नाम दिया है कन्वेक्शन एयर करंट का, यानी कि हवा को गर्म करना है, हवा को ठंडा करना है। तो वो कहता है हम इससे अपना फायदा क्या कर सकते हैं। साइंटिस्ट बड़े सियाने हैं, उन्होंने कहा इससे अपना फायदा करते हैं। फायदा क्या किया उन्होंने? उन्होंने आपकी बना दी एसी, बना दी आपकी, हेयर ड्रायर बना दी। आप जब ऐसे हेयर ड्रायर करते हैं वो हवा कहाँ से आती है? उसके पीछे मोटर लगी हुई है, वो आपके एटमॉस्फेयर से एयर को क्या करती है? अंदर लेके आती है। आगे उसका स्प्रिंग सा लगा होता है जिसको करंट मिल रही होती है, वो गर्म होती है, हवा उसे टकराती है, गर्म होती है और आपके बालों में पड़ जाती है आगे। ठीक है, ये आपने उसकी एक एप्लीकेशन बना दी है कन्वेक्शन एयर करंट की, यानी कि हवा को गर्म करना है, हवा को ठंडा करना है। हवा को गर्म ठंडा करने की वजह से आपकी एसी बन गई।
ठीक है, बड़ी ज्यादा ऐसी अप्लायंसेस जिसमें आपको हवा जो है वो महसूस होती है, नजर तो नहीं मैं कह सकता कि नजर आती है, लेकिन जहां पे आपका हवा का, जहां पे आपका गैस का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, गैस गर्म हो रही है, गैस ठंडी हो रही है, हवा गर्म हो रही है, हवा ठंडी हो रही है, तो आप ये समझे वो सारी की सारी एप्लीकेशन किसकी हैं, कन्वेक्शन एयर करंट की हैं। मैंने बुक की एग्जांपल इसलिए ज्यादा कोड नहीं करता, आपको ज्यादा लेक्चर इसलिए पहले स्टोरी बना के सुनाता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि कन्वेक्शन एयर करंट है क्या। नेक्स्ट टाइम जब भी को पूछे ना कन्वेक्शन क्या है, आपने बोलना गैस और लिक्विड में जब हीट ट्रांसफर होती है हम उसे कन्वेक्शन कहते हैं। पूछे इस्तेमाल, बोला जितनी चीजें आपकी गैस वाली है ना वो सारी की सारी कन्वेक्शन इन गैसेज है, और जितनी भी चीजें लिक्विड वाली हैं, अब लिक्विड वाली कौन सी हैं, आपका गीजर लिक्विड वाला नहीं है ना, आपका गीजर लिक्विड वाला। तो जो चीजें आपके लिक्विड की फॉर्म में आपको ठंडा गर्म कर देती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो कन्वेक्शन इन लिक्विड हो जाती हैं, और जो हवा की शक्ल में, गैस की शक्ल में है वो कन्वेक्शन इन जो है वो एयर हो जाती है। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक इसी को रेलिवेंट करता है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। नाम से याद रखिएगा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, सी ब्रीज को लैंड ब्रीज में लिख देते हैं, लैंड ब्रीज को सी ब्रीज में लिख देते हैं। मैं आपको सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का आसान तरीका समझाता हूँ, समटाइम मेरे से भी मिक्स हो जाती हैं चीजें। सी ब्रीज क्या है, समंदर से हवा जमीन की तरफ चलती है। अब आप बोलेंगे सर हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है। देखें दिन के टाइम पे ना पता क्या होता है, जब जो खासतौर पे लोग रहते हैं ना कोस्टल एरियाज में रहते हैं, कराची में रहते हैं, आप ये समझ लें सारे समंदर के पास रहते हैं, वो इस फिनोमिना को ज्यादा फील कर सकते हैं। दिन में क्या होता है, ये समझे समंदर है, ये समझे जमीन है, सूरज की रोशनी ऐसे जमीन के ऊपर पड़ती है, हवा क्या करती है ऊपर उठ जाती है, हवा क्या करती है गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, समंदर से फिर हवा चलती है उस कमी को पूरा करने के लिए। एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम डेंसर टू लोअर, हायर टू लोअर, एनर्जी हमेशा ज्यादा से कम की तरफ मुंतकिल होती है। अब जमीन से क्या हुआ, ये आपका समंदर, ये आपकी जमीन, जमीन के ऊपर पड़ी सूरज की रोशनी, जमीन के ऊपर जो हवा थी वो गर्म हो गई, गर्म होकर वो ऊपर उठ गई है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बन गई है, हवा की कमी हो गई है। समंदर से क्या करती है, हवा आती है उस चीज को पूरा करने के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं सी ब्रीज। मैं आपको इसका छोटा सी और एग्जांपल बताता हूँ। जिस दिन आप गर्मियों के दिन है, जिस दिन बड़ी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, बड़ी ज्यादा हवस पड़ रही होती है, हवा बिल्कुल बंद हो चुकी होती है ना, मेजॉरिटी ऐसा होता है कि उस शाम को ना तेज हवा चलती है, आंधी आ जाती है। क्यों, ये देखिए, ये आपकी जमीन है, ये आपका शहर है, ये फॉर एग्जाम्पल लाहौर है, बड़ी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ये लाहौर है, इस समय लाहौर में खड़ा हूँ, बड़ी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, हवा सारी की सारी पूरे लाहौर की गर्म होकर ऊपर उठ गई है। फिर क्या करेगा, पूरे जो साइडों पे इलाके हैं ना वहां से हवा आएगी उस कमी को पूरा करने के लिए, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी। आपको पता जब आंधी चलती है आप हवा की समझ नहीं आती किस साइड से आ रही है, इस साइड को भी आ रही है, इस साइड को भी आ रही है, आगे से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है। दैट्स वाई कि चारों साइडों से हवा आती है उस कमी को पूरा करने के लिए, और हवा का एक तूफान बन जाता है जिसे हम बाद में आंधी का नाम देते हैं। तो बेसिकली सी ब्रीज क्या है, आपने कहना जब जमीन गर्म हो जाए और हवा खत्म हो जाए, समंदर से हवा आती है कमी को पूरा करने के लिए। लैंड ब्रीज क्या होती है, वो कहता है कि समंदर के ऊपर जब हवा का दबाव कम हो जाए तो जमीन से हवाएं चलती है समंदर की तरफ, फिर समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, ठीक है, वो क्या रहती है लैंड ब्रीज। सी ब्रीज क्या है, समंदर से हवा आए जमीन को ठंडा करने के लिए, ये सी ब्रीज है। लैंड ब्रीज क्या है, जमीन से हवा आ जाए समंदर की तरफ उसको ठंडा करने के लिए, तो इसे हमने क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज कहते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, इसमें किसी किस्म का अगर आपको कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है, आप बताएं, कमेंट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स के अंदर आके बताएं, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको मैं अच्छे से जब एक्सप्लेन करूं। आप में से बड़े ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको शायद उर्दू में चीजें समझने में मुश्किल हो, अगर आप कमेंट बॉक्स के अंदर आके बता देंगे ना कि आप पंजाबी में भी समझना चाहते हैं, डजंट मैटर, मेरी पंजाबी बहुत अच्छी है, मैं पंजाबी में भी आपको समझा दूंगा। मेजॉरिटी मेरी कोशिश यही होती है कि आपको पंजाबी के अंदर समझाया जाए, लेकिन समटाइम पेरेंट्स क्या करते हैं, इस चीज का एतराज कर देते हैं कि जी पंजाबी में नहीं समझाना। मेरी एक दफा इस बात पे बहस हो गई कि जो हमारे प्रिंसिपल थे वो कहते हैं सर क्लास में ना पंजाबी नहीं बोल। मैंने उनको बोला सर आप ऐसा करें अपना स्कूल उठा के किसी और सूबे में ले जाएं, क्योंकि हम तो पंजाब में रह रहे हैं, हम तो पंजाबी बोलते हैं, तो अगर आपको पंजाबी से कोई बड़ा मसला है तो फिर आप किसी और सूबे में अपना स्कूल ले जाएं, क्योंकि यहाँ पे तो पंजाबी बोली जानी है, जहाँ पे पंजाबी समझी जानी है, जहाँ पे पंजाबी ही समझते हैं। ठीक है जी, ये छोटी सी एक एक्स्ट्रा बात हो गई। आपने अपने टॉपिक की तरफ रहना है, किसी चीज की समझ ना आए तो बताइएगा। अल्लाह